भी इसी नाम से जानी जाओगे। सारी की सारी नारियां इनकी पूजा करेंगी, क्योंकि ये वह अत्यंत गुणवती होगी। परंतु इनको जो पति मिलेगा उसके अंदर अवगुण ही अवगुण होंगे। यदि आप आज्ञा दें तो हमें बताएं। अवश्य बताए देवर्षि नारद। सैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुन मुझे अब अवगुण विचारी। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। इनके पति मान सम्मान से परे होंगे, उनके वह माता पिता न होंगे और उनका रूप अति विकराल होगा। देवर्षि, इतनी सगुण बेटी अपने भाग्य में ये कैसा वर लिख दिया है विधाता ने? ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पूर्व जन्म का वरदान फलित होने वाला। यह असंभव है, होली को कोई नहीं डाल सकता। यह करना संभव तो नहीं, लेकिन एक उपाय है हमारे पास। शीघ्र बताए देवर्षि नारद कि वह उपाय क्या है। जितने भी अवगुण हमने आपको अपने दामाद के बताए, सारे के सारे अवगुण भगवान शिव में ही हैं। जिसने घोर तप कर ब्रह्मा जी से ये वरदान मांग लिया कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। वरदान पाते ही तारकासुर सभी देवी देवताओं को त्रास देने लगा। सभी देवतागण त्राही मांग करते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एक उपाय सुझाया, क्यों ना हम भगवान भोलेनाथ को विवाह के लिए राजी करें। ये सोचकर सभी देवतागण शिव जी के सम्मुख आए एवं उनकी जय जयकार करने लगे। क्या प्रयोजन है देवजनों, आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। जब से सती मुझे छोड़कर गई, कोई मेरा हाल चाल लेने नहीं आया। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो आप सभी यहाँ उपस्थित हैं? इंद्रदेव, जब भोलेनाथ पूछ ही रहे हैं तो बता दीजिए हम यहाँ क्यों आए हैं। जी नहीं प्रभु, आप बड़े हैं, आप ही पूछिए, मुझमें तो हिम्मत नहीं। नहीं, आप छोटे हैं, आप पूछ लीजिए, भोलेनाथ कुछ नहीं कहेंगे आपसे। नहीं, क्योंकि तीसरी नेत्र से भय हो रहा है। चलिए, नहीं कह देता हूँ। भोलेनाथ वे सभी देवगण आपका विवाह देखने के लिए इच्छुक हैं। प्रयोजन यह भी है कि आपके पुत्र। और मैंने उन्हें यह वचन दिया था कि मैं विवाह तो करूंगा, परंतु जिस प्रकार सती ने उनकी परीक्षा लिखी, मैं उसी प्रकार पार्वती की परीक्षा लूंगा। और यदि वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगी, तभी मैं उनसे विवाह करूंगा। अब चूंकि पार्वती उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है, अतः विवाह की तैयारी शुरू कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने विवाह के लिए अपनी स्वीकृति दे दी। शिव शंकर राजी हैं। यह सुनकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और विवाह की तैयारियों में जुट गए। आकर बोले, शिव ही सब गण करी सिकारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। जैसा श्रृंगार अपने समाज के लोग कर सकते हैं, वैसा अन्य कोई नहीं कर सकता। अतः आप ही मेरा श्रृंगार करें। विवाह की स्वीकृति तो दे दी, लेकिन क्या यह सोचा है कि घर में कुछ है भी? नहीं, हमने यह तो सोचा ही नहीं। ऐसा क्यों प्रभु? कुछ
तो यह चिंता तो वह करे जिनके पास घर है, हमारे पास तो घर ही नहीं, फिर किस बात की चिंता। तो क्या फिर माँ की स्वीकृति देना उचित है? देखो, विवाह पे जिसने कहलवाया है यह वो जाने, हमें तो जैसा प्रभु ने कहा हमने कह दिया। केवल श्री राम से नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दें, आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दें। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। ये तो अच्छी बात है प्रभु, भगवान नारायण से नाता है, वे तो लक्ष्मीपति है। लक्ष्मीपति जिसका मित्र हो उससे मांग लेने कोई फर्जी क्या है? यह तो उचित है, परंतु मांगना क्या है? एक मुकुट मांग लेते हैं, स्वर्ण मुकुट, रत्न जड़े, वे दूल्हे के सिर पर रहे, बस यही बहुत है। नीचे तो कुछ न कुछ ढक ढकाकर काम चला लेंगे। यह स्वर्ण मुकुट मांगना अच्छा नहीं। जिसके सिर पर हो उसे अभिमान होता है और जिसके सिर पर नहीं उसे ईर्ष्या। मुकुट तो रखेंगे परंतु यह वाला नहीं, जटा का मुकुट रखेंगे, इसमें किसी को ईर्ष्या भी नहीं होगी और अगर होगी तो वे अपनी बढ़ा ले। लेकिन प्रभु, दूल्हे के सिर पर सेहरा तो होना ही चाहिए। जरूर, सांप का सेहरा अच्छा रहेगा। ठीक है, और दूल्हे का उट्टन? उट्टन शमशान की राख से। चलिए, उट्टन तो हो गया, लेकिन क्या वहाँ गम्मर बैठोगे गवा में? हाँ। और बैठोगे किस पर? नंदी पर। नंदी पर। अरे प्रभु, जिसके पास साइकिल होती है वे भी 2 दिन के लिए कार विवाह में उधार के लिए मांग लेते हैं। जो मांग कर वर बनते हैं वह 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं, क्योंकि मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी। हमें तो बराबर वर रहना है, इसीलिए कुछ मांगेंगे नहीं। ठीक है महाराज। तो फिर लीजिए, चल पड़ी शिव जी की बारात। ये तक चली क्योंकि बारात में सभी भूत जो शामिल थे वे आपस में ये बात करते जा रहे थे कि कभी देखी है ऐसी बारात, कभी देखा है ऐसा दूल्हा। चलते चलते बारात पहुंची हिमाचल राज की नगरी। सभी नगर के लोग उत्सुकतावश शिव जी की बारात देखने पहुंचे। उन्होंने विष्णु भगवान को देखा तो यह सोचा कि यही दूल्हा है और जो देवतागण है वे बाराती हैं। तब विष्णु भगवान ने कहा, इनमें ना कोई दूल्हा है ना कोई बाराती, हम भी तुम्हारी तरफ शिव विवाह देखने आए हैं, बारात तो उधर है। कहकर विष्णु भगवान ने भूत प्रेतों की जमात की ओर इशारा कर दिया। बोले भोले बाबा की, भोले बाबा की, शिव शंकर भगवान की। जोरदार तालियों से बच्चों का पुरस्कार बढ़ाइए, जोरदार तालियां, बहुत सुंदर। विचित्र सी बारात को देखकर आखिर कौन कहे कि आपका स्वागत है। सवारियां प्राण बचाकर भाग रहे हैं, कांप रहे हैं बेचारे खड़े खड़े। सबसे भयावह
प्राण बचाकर भाग रहे हैं, देखे पीछे भागे आगे गिरे नीचे। बचते बचाते सभी अपने अपने घर पहुंचे। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, राम राम जानो। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सा। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, राम राम बचा लो। भय के मारे कोई बारातियों के स्वागत को भी ना तैयार था। इधर महल में विवाह की तैयारियां चल रही थी। शाम हुई, मैना मंगल आरती सजाई, मैना ने मंगल आरती सजाई। सखियां मिलकर मंगल गीत गाकर उत्सव मनाने लगी। भाई जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार ताली। आपका स्वागत है। आज का शुभ दिन लाने वाले आप ही तो हैं। देवर्षि, क्या ये है दामाद जी? भी पता चल जाएगा। क्या ये है दामाद जी? अरे फिर यही बात, ये तो आपके दामाद के पानी पिलाने वाले हैं। देवर्षि, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। अरे माता लोग कहते तो हैं, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। नहीं नहीं देवर्षि, हम नहीं भूलेंगे। इतने में शिव जी नंदी पर बैठे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब बारात द्वार पर खड़ी है। मैना नंदी पूजन करने के पश्चात जो ही शिव जी को देखती है, दूल्हे का ऐसा भयंकर विकराल रूप देख मैना भय से विक्षिप्त हो जाती है। आरती की थाल हाथों से गिर जाती है, कलश बिल्कुल लुढ़क जाता है। जोर से चीखती हुई मैना द्वार बंद कर देती है। यह सब देखकर भृंगी भोलेनाथ से कहते हैं, चले घर और
घर क्यों चले गए? इतना बड़ा अपमान हो गया है। आपको देखकर आरती की थाल गिरा दी, कलश गिरा दिए। क्या यह अपमान नहीं? अपमान तो है, लेकिन हमें अपमान नहीं लगा। ये तो देश देश की रीति है। इनके यहाँ दूल्हे को देख दरवाजा बंद कर लेते होंगे। हमारे सिर के चंद्रमा को देख आरती की थाल गिरा दी, फिर चंद्रमा के आगे दिया क्या दिखाना, और गंगा जी को देख जल का कलश गिरा दिया। वो तो ठीक है, लेकिन आपको देखकर आपकी सासू माँ डर क्यों गई? हमें देखे थोड़ी ही डरी। सांप को देख लिया इसलिए डर गई। यदि हमें देख लिया होता तो जम जम का डर खत्म हो गया होता। बाबा, हमें तो आपकी एक भी समझ नहीं आ रही। समझ में आएगी भी नहीं। तुम देव हो, ये महादेव। चलो जनवास में लौट चले। परिवर्तित हो चुका है। मैना क्रोध में भवानी को लिए बैठी है और वे कहती है, जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उसी विधाता ने तुम्हारे भाग्य में ऐसा वर लिख दिया। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं जीते जी अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर से नहीं करा सकती। क्या बिगाड़ा था हमने नारद का जो ऐसा वर ढूंढ लाए? माँ, दुखी मत हो। अब विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिख दिया है तो यही सही। अब मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बात पर अब कौन विश्वास करेगा? मेरे साथ सप्तऋषियों को भेजो। सप्तऋषियों को साथ लेकर नारद पार्वती जी के कहने पर मैना के पास जाते हैं और मैना को समझाते हैं। माता, जिसे आप अपनी पुत्री समझ रहे, वो कोई और नहीं, वह समस्त संसार की माता माँ जगदम्बा है। क्षमा देवर्षि, आपने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? अरे, मैंने यही तो कहा था कि शिवजी को छोड़कर अन्य वर इनके लिए नहीं है, और शिवजी ने जिनका त्याग किया था ये वही है, कोई और नहीं। नारद जी के श्रीमुख से यह वचन सुनते ही मैना सारी वस्तु स्थिति जान गई। प्रभु की लीला अपरंपार है। अब पार्वती के लिए उन्हें वर के रूप में शिव सहर्ष स्वीकार है, किंतु प्रभु तो भयंकर रूप धारण कर बैठे हैं। बारंबार विनती की गई, प्रभु, हम सभी को आपके भयंकर रूप से भय हो रहा है। हम सब आपसे यह विनती करते हैं कि आप अपना सौम्य रूप धारण करें। हम सभी को आपके सौम्य रूप के दर्शन करने हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अंततः वे अपने सौम्य रूप में आ गए। हर ओर आनंद छा गया। हर हर महादेव के सारा हर हर महादेव। गूंज उठा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो भोले बाबा की। और फिर आरंभ हुआ विवाह उत्सव। बढ़ने लगी भावरिया शिव पार्वती के संग। बढ़ने लगी भावरिया शिव पार्वती के संग। कैली भवन जैसे होए पंडित नहीं है तो। अरे कैली भवन जैसे होए पंडित नहीं है तो। शंकर जी तब बोलन लागे। शंकर जी तब बोलन लागे। रावण को लियो है बुलाए। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भावरिया शिव पार्वती के। पढ़ने लगी भावरिया शिव पार्वती के। बन गई आज गौरांगन। बन गई आज गौरांगन। भोले बाबा उन्हीं के सजन भोले बाबा बने हैं। उन्हीं के सजन कहाँ रोज आका मिल
इतना करो, मेरी गौरा के माथे पे बिंदिया करो। ले चलो उन्हें शिव के भवन, ले चलो उन्हें शिव के भवन। आज बनी है उन्हीं की दुल्हन, बनी है उन्हीं की दुल्हन। ओ जरा काम इतना करो, मेरी गौरा के मांग में सिंदूरा संभालो। जरा काम इतना करो, मेरी गौरा के मांग में सिंदूरा। ले चलो उन्हें शिव के भवन, ले चलो मेरे संभालो। जरा काम इतना करो, मेरी गौरा के शीश पे झूमर करो। ले चलो उन्हें शिव के भवन, ले चलो। समस्त देवी देवतागण इस अनुपम दृश्य के साक्षी बने। वह दृश्य जिसे देखने को युगों युगों से सभी इच्छुक थे और देखने के पश्चात उसे सदा सदा के लिए अपनी आंखों में संजोकर रखने के लिए आतुर। और इसी प्रकार मां पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ का शुभ विवाह संपन्न। उमापति महादेव देव की, बोले उमापति महादेव भगवान की, बोले भोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव।